हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और किसके किसके घर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देहरादून में एक हफ्ते से इतनी गर्मी बढ़ गई है, मतलब एक हफ्ते बल्कि यहाँ इधर 2-3 दिन से तो ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई है। मतलब एसी चलाना पड़ रहा है, वरना यहाँ पे एसी भी नहीं चलाना पड़ रहा था। बट अभी 2-3 दिन से एसी चलाना पड़ रहा है। तो मतलब आदत एकदम नहीं है गर्मी की, एकदम से गर्मी हो रही तो एकदम घुटन सी हो रही है। फिर इधर सुबह का ही टाइम था और देखिए कितनी जल्दी धूप आ गई। वैसे पहाड़ों में धूप थोड़ी जल्दी निकल आती है। फिर कल किचन की रबड़ रबड़ धुल के डाले थे, लेकिन रात में उठा नहीं पाए थे क्योंकि कल इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे कि उठाने का दिल ही नहीं किया था। फिर जो कपड़े मशीन में लगाए थे उनको फैलाए जाके, लेकिन जब तक फैला रहे थे आ गए थे माली भैया। माली भैया बहुत ज़्यादा देर से आते हैं फूल वूल देने, तो उन फूलों का ना हमें कोई काम ही नहीं रहता है। तो और दूसरा हमें ना संतुष्टि मिलती है खुद से ही तोड़ के पूजा करने में। तो वही उनको हम कह रहे थे कि भैया फूल मत दिया करिए, बस गुड़हल के फूल ला दिया करिए। और इधर वो सब काम करने के बाद इधर मेरे किचन का भी काम चल रहा था। किचन में ना हम कैबिनेट लगवा रहे थे। दरअसल क्या है कि अब सरकारी घर में हम लोग रह रहे हैं और कब तक कि ऐसे ही रहेंगे हमने सोचा, क्योंकि यंग एज निकल जाएगी। फिर उसके बाद जब आप घर बनवाओगे तब तक तो आप इतने बूढ़े हो चुके होंगे कि खुद भी कोई शौक़ नहीं रह जाता। तो हमने कहा कि नहीं, कैबिनेट लगवा लेते हैं। वैसे भी हमें किचन का शौक़ है बहुत ज़्यादा। तो जब तक भैया किचन में कैबिनेट वैबिनेट लगा रहे थे तब तक हमने कहा चलो डब्बे धो लेते हैं किचन के जो खाली हुए थे। वैसे तो मेरे यहाँ ये होता है कि जो भी डब्बा खाली हुआ धुले और धुल के राशन भरते, इसलिए कोई डब्बे इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे। बस कुछ डब्बे हैं जो खाली हुए थे, उनको धुल के रखे और धूप में नहीं रखे थे क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी, डब्बे ख़राब होने का डर था। उधर भैया लोग काम भी करते जा रहे थे, इधर मेरा खाना भी बनते जा रहा था। तो आप लोगों को ये दिखा रहे थे कि किचन में फैलान देखिए कितना फैला है। और इधर हम ना लौकी की सब्ज़ी काटे थे, तो लौकी की सब्ज़ी छौंक रहे थे और मलखा की दाल बनाए थे। तो लौकी की सब्ज़ी, मलखा की दाल और बना लेंगे बाद में रोटी। जब तक भैया साइड में काम कर रहे हैं तब तक हमने कहा इधर हम सब्जी वब्जी छौंक देते, क्योंकि सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी भैया को लोगों को चाय बना के दिए थे तो वो लोग चाय पी रहे थे, तब तक हमने कहा चलो सब्ज़ी छौंक लेते हैं। क्योंकि लौकी है ना, लौकी थोड़ा देर से यहाँ पकती है। हमारे यूपी साइड में लौकी तो बहुत जल्दी पक जाती है, पर इधर सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर भैया लोगों के खाने का टाइम हो गया था तो वो लोग खाना खाने चले गए थे। तब तक हमने कहा चलो किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी में पता नहीं क्यों हमें थकावट सी लगने लगती है। हमें लगता है हम थक रहे जब गंदगी ज़्यादा होती है। तो हमने कहा कि चलो जब तक किचन थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। हालांकि भैया बोल के गए थे मैम आप साफ़ मत करना, जब हम आएंगे तो हम साफ़ करेंगे आके। लेकिन फिर भी हमें लगा कि वो लोग जब आएंगे तब तक हम किचन साफ़ कर लेते, खड़े होने लायक बना दें। और हस्बैंड भी अभी नहीं आए थे खाना खाने के लिए, तो हमने कहा कि जब तक वो नहीं आ रहे तब तक रबड़ रबड़ बिछा के कुछ डब्बे तो सेट ही कर दे, ताकि हॉल में हॉल थोड़ा खाली हो। क्योंकि हॉल इतना ज़्यादा हौच पौच हो रहा है जिसकी वजह से मतलब घुटन सी हो रही है। लग रहा है कि हॉल जल्दी से जल्दी खाली हो जाए और सारा सामान सेट हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक दिन का काम होता है, जैसे आज पुताई हुई शाम तक सामान सेट हो गया तब तक ठीक है, हमेशा यही हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2 दिन से हॉल इसी तरह से बिखरा पड़ा है, ये जो किचन में काम होना था। तो अब ये दूसरा दिन है ना, तो एकदम परेशान हो रहे थे। फिर इधर हम ऊपर की अलमारी में रबड़ बिछा दिए थे, फिर ये नीचे वाली अलमारी में भी रबड़ बिछाने लगे थे। अच्छा, रबड़ पहले क्या हुआ था, उल्टी बिछ गई थी। तो क्या हुआ था, एक साइड में जिस साइड में डब्बे रखे रहते उस साइड में हल्की सी रबड़ डब्बे खींचने की वजह से फट सी गई है। तो हमने उसको फटा हुआ साइड पीछे कर दिया। हमने कहा फटे को फटे, नई वाली नई रहे। फिर इधर भैया लोग भी आ गए थे, हम अपना काम कर ही रहे थे और इधर फिर भैया लोग भी आ गए थे। तो हमने कहा कि चलो आप लोग अपना काम करो और हम अपना काम करते हैं। तो बस ये इधर से डब्बे वब्बे उठा के सारे किचन में पहुंचा रहे थे। तो भैया बोल रहे थे कि रहने दो हम पहुंचा देंगे। हमने कहा कि नहीं, आप अपना काम करो फटाफट, वो कैबिनेट वाला काम होना चाहिए। डब्बे तो हम भी पहुंचा देंगे जब जितने पहुंचा पा रहे हैं, और उसके बाद फिर आप काम करना। फिर उसके बाद इधर दाल में तड़का लगाने लगे थे और जीरा ही नहीं मिल रहा था। मतलब हम सोचे जाएंगे जीरा लेके आ जाएंगे, और तेल जलने सा लगा था। क्या हुआ था कि सामान इतनी ज़्यादा बिखरी है कि कोई डब्बे में मतलब कोई सामान ही नहीं मिल रही है। एक तो गर्मी
ऊपर से काम चल रहा है पूरे घर में, फैलान भी फैला है, सामान भी नहीं मिल रही, इतनी हमें उलझन हो रही थी। ये देखिए मतलब जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं, अपने ही घर में कोई सामान नहीं मिल रहा है, तो इतना हम परेशान हो रहे थे। फिर इधर जीरा बहुत मुश्किल में मिला, तो आटा नहीं मिल रहा था। फिर किसी तरह से आटे का टंकी मिली, तो हमने कहा कि चलो इसको भी ले आए हैं किचन में, नीचे ही रख देते हैं, पहले रोटियां बना लेते, क्योंकि हस्बैंड के भी आने का टाइम हो रहा था और अभी भैया लोग भी किसी काम से बाहर चले गए थे। तो हमने कहा कि चलो भैया लोग भी काम नहीं कर रहे, हस्बैंड भी नहीं, तो रोटी फटाफट बना के रख लेते, फिर उसके बाद अपने कामों में लगते हैं। तो बस इधर हम रोटी बनाने लगे थे। क्या होता है ना कि खाने वाला काम अगर पूरा निपट जाता है तो फिर टेंशन नहीं रहती, वरना काम करने में मन नहीं लगता कि हाय रे अभी खाना बनाने को पड़ा है। और खाना एक ऐसी चीज़ है ना कि खाना तो मतलब ज़रूरी ही होना चाहिए, कि मतलब ये नहीं कि घर का काम हो रहा है तो खाना ही स्किप हो गया, हमें लगता है नहीं खाना पूरा बनना चाहिए। और गैस के पीछे आप देखिए कितना सामान रखा है, मतलब जैसे चाय वाय की पत्ती थी, हल्दी थी, जो भी मतलब सुबह यूज़ में आते जा रहा था ना, वो सब निकाल निकाल के रखते जा रहे थे, क्योंकि जो डब्बे वाली चाय की पत्ती वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो वो सब इधर ही हमने खिड़की पे रख दिया था। हमने कहा तो चलो अभी जब कैबिनेट बन जाएगा तो सब यहीं पे फिट कर देंगे। फिर उसके बाद रोटी वोटी बनाने के बाद सारा जो प्लेटफॉर्म है इसको खूब अच्छे से पोंछ रहे थे। हालांकि अभी गीले कपड़े से ही पोंछे, साबुन से नहीं पोंछे, मगर हमने कहा अगर गीले कपड़े से भी पोंछ देंगे ना तो थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा, तो देखने लायक होगा। क्योंकि अभी जब थोड़ा सा सामान हम सेट करेंगे ना, बहुत ज़्यादा गंदगी में तो सेट भी करते नहीं बनेगा। हमने कहा कि चलो इस तरह से साफ़ करके झाड़ू एक लगा देंगे। तो बस इधर गैस वैस भी पोंछ रहे थे। अच्छा, गैस भी हमने ऐसे गीले कपड़े से पोंछ दिया है, बिल्कुल भी अभी जिस तरह से पोंछना चाहिए उस तरह से नहीं पोंछे थे। फिर उसके बाद अभी भैया लोग नहीं आए थे, तब तक हमने कहा कि जो भी इस तरह के डब्बे वब्बे हैं इनको अलमारियों में सेट कर देते, ताकि थोड़ा सा जो घर का हौच पौच है वो कम हो जाएगा। फिर ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा मिक्सी है, इसको भी पोंछ के अच्छे से नीचे रख दिए थे अलमारी में। और उसके बाद जो भी ये डब्बे डुब्बे थे इसको सबको खूब अच्छे से पोंछ के रख देगा। और मसालदानी भी पोंछ के एक साइड में रख दिए थे, अभी अंदर नहीं डाले। अच्छा, मसालदानी भी अभी हमने फिल नहीं करी है। फिर उसके बाद इतना ही हम काम कर रहे थे, तब तक में भैया लोग आ गए। तो वो जो भैया थे तो उन्होंने जो बीच का पार्टीशन था उसको लगाया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि सामान हमें देते जाओ, सामान हम सेट कर देंगे। अच्छा, जो एक कैबिनेट था जो सामने वाला आप देख रहे हैं हम सामान रख रहे हैं, उसको तो हमने अच्छे से सेट कर दिया था। लेकिन जो भैया सेट कर रहे थे तो उन्होंने बस इसी तरह से अपनी मर्जी, ये वाले भैया है ना, इनको अपनी मर्जी चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अक्सर करके आते तो ये अपनी मर्जी चलाते हैं, नहीं हम ये नहीं ऐसे होना चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक, हम ज़्यादा ना बहस नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों हम बहस नहीं कर पाते। जो अपनी मर्जी चला रहा है चलाता रहे। वो अपनी मर्जी चला के सब डब्बे डुब्बे अंदर भर गए थे भूसा जैसे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर वो काम वाम करके चले गए, हम भी नहाए वहाए, और उसके बाद में ना व्लॉग नहीं बनाए क्योंकि इतना हम थक गए थे, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। फिर नहाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किए, हस्बैंड आ गए थे तो वो बोले कि खाने मतलब ये शाम का व्लॉग है, तो बोले कि खाना वाना का क्या करोगी। तो हमने कहा कि चलो कुछ बना लेते। तो बोले कि नहीं, सुबह का तो सुबह भी ना खाना ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ था। तो बोले कि ठीक है, सुबह का तो कुछ रखा ही है और तहरी बना लो। तो फिर बस फटाफट से हमने तहरी छौंकी, और अब वही थाली लगा रहे थे अपने लोगों के लिए, और उसके बाद सो जाएंगे। और अब आपको मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।